को जी और बहुत शालीनता से विनम्र शब्दों में जी उन्होंने कह दिया था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, स्पष्ट बहुमत नहीं है, जनादेश हमारा बड़ी पार्टी का है जी। नहीं पूरी बात देखिए कर लेने दीजिए जरा, तो उसमें आप जरा और चर्चा को रोचक बनाते हैं ना। बिन्नी साहब खुद ही अब हमारे साथ आ गए हैं और पूरे प्रोग्राम में रहेंगे। बिन्नी साहब बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। तो क्या करें, आपको बधाई दें। देखिए हम और आप तो स्टूडियो में बहुत चर्चाएं कर चुके हैं और आज आप बगावत के सुर को बुलंद कर रहे हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करते थे बिन्नी साहब। नहीं, मैं बगावत सब सही यूज नहीं होगा इसमें। मैं जनता के मुद्दों को बुलंद कर रहा हूं, ये कहें ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए, तो ये ऐसा क्या हुआ बिन्नी साहब? मुझे वो दिन हर दिन याद है जब आप स्टूडियो में न्यूज नेशन में बैठकर आम आदमी पार्टी की हर चीज को बाकायदा डिफेंड करते थे और एकदम आखिरी सांस तक आप लड़ जाते थे। लेकिन आज उन्हीं मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर उस वक्त आप लड़ जाते थे, आज खुद आप खड़े हो गए हैं। ये अंतरात्मा की आवाज पिछले 20 दिन में क्यों इतनी बदल गई? ऐसा क्या हो गया पिछले 20 दिन में बिन्नी साहब जो आपको लगा कि नहीं अब मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता? दिल्ली के जनता के जो मुद्दे थे वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उनसे कहीं ना कहीं पार्टी आज के टाइम में भटक रही थी। तो वो मुद्दे मैं काफी दिन से प्रयास कर रहा था। मैंने अरविंद भाई से बात करने का प्रयास किया लेकिन वहां समय नहीं मिला उनको मेरे से बात करने का। तो मुझे मजबूरी में मीडिया के माध्यम से जनता को बात करनी पड़ी क्योंकि ये मुद्दे जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली की जनता के लिए। बिन्नी साहब, आपके ऊपर यह आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि महत्वाकांक्षा के आगे आप अंधे हो चुके हैं और ये हर कोई कहता दिख रहा है जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। मैं आपको बता दूं कि जब मेरे सवालों के जवाब इनके पास नहीं है तो इनके कुछ ना कुछ कहने के लिए कुछ न कुछ चाहिए इन लोगों को। तो इनको सिर्फ ये दिखता है कि इनको कह दो कि मंत्री पद चाहिए, इनको से कह दो कि ये टिकट का लालची है। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मैंने इस पार्टी को उस दिन ज्वाइन किया था 15 मार्च 2013 को, जब इस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। कोई ये नहीं मान सकता था कि दिल्ली में इसकी एक सीट आ सकती है। तो मैं लालची होता तो शायद उस पार्टी में ना आता। हो सकता है मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शन खुले थे, लेकिन मैं इस पार्टी में आया किसी को विधायक बनाने के लिए नहीं आया, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं आया। हम लोग ना हम खुद कुछ बनने के लिए आए थे। हम दिल्ली की जनता के जो वादे थे, जो प्रॉमिसेस थे, जो ये विचारधारा लगी हमें कि दिल्ली की जनता के हित में बहुत अच्छी चीजें हैं, उसको लेके हम इस पार्टी में जुड़े थे। हम किसी से व्यक्ति विशेष से प्रेम करके इस आदमी में नहीं जुड़े। और उन विचारों के साथ, उन मुद्दों के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो विरोध करना हमारा बनता है, स्वाभाविक। एक बार क्या 100 बार बनता है विधायक हमारा उसको विचारों पे विरोध करना। अच्छा, चलिए, इससे पहले कि हम अपनी अगली रिपोर्ट दिखाएं, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का बिन्नी साहब। अरविंद केजरीवाल के बारे में तमाम ऐसे लोग 2011 से टिप्पणियां करते आ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल बहुत डिक्टेटोरियल हैं, अरविंद केजरीवाल अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं, अरविंद केजरीवाल किसी के दोस्त नहीं हो सकते हैं। ये तमाम बातें लोग लगातार करते चले आ रहे थे। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप इसके बारे में नहीं जानते थे। आप सब कुछ जानते हुए उस पार्टी के साथ जुड़े, उस पार्टी के साथ काम करते रहे और आज जब आप उस पार्टी से विरोध की बात करते हैं तो आप उन्हीं मुद्दों को सामने लेकर आ रहे हैं जो लोग पहले से आरोप लगा रहे थे। तो क्या सच है? क्या आप एक आदमी को सुधारना चाहते थे या उसकी तमाम कुरीतियों को और उसकी बुराइयों को आप ज्यादा बेहतर समझ पाए? ऐसा क्या हो गया बिन्नी साहब, 20 दिन में आप बदल गए? व्यक्ति विशेष में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन वो मुद्दे जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए रखे थे वो महत्वपूर्ण थे हम सब लोगों के लिए। अब अरविंद जी में कुछ कमियां हैं, कुछ मेरे में कमी है, किसी और में कमी है, उनको एक साइड में किया जा सकता था उन मुद्दों के सामने। अगर वो मुद्दे ही कहीं गौण होने लगे, वही मुद्दे कहीं लुप्त होने लगे, तो वो फिर सब चीजें उजागर करना हमारा दायित्व बनता है कि पार्टी का सच्चा वॉलंटियर होने के नाते मैं दिल्ली की जनता के सामने, आप लोगों के माध्यम से सब लोगों के सामने सच्चाई रखूं। ये मेरा फर्ज था, ड्यूटी थी, मैंने अपनी ड्यूटी का निर्वाह किया। बिन्नी साहब, और उमलेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं। उमलेश जी। विनोद जी, आप जो कह रहे हैं उनके एटीट्यूड के बारे में, उनके एक तानाशाह या निरंकुश बिहेवियर के बारे में पार्टी के अंदर आप सुबह से बोल रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन आप जो बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के मुद्दे आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण थे, तो ये 20 दिन ही क्यों आपने इंतजार किया? सिर्फ 20 दिन। आप थोड़ा और वक्त दे सकते थे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, ये जरा मैं समझना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि हमने एक प्रॉमिस किया था अपने मैनिफेस्टो में कि दिल्ली अन्ना जी वाला जन लोकपाल हम 29 दिसंबर को
29 दिसंबर को इस दिल्ली में लागू कर देंगे जी। हमारे अनुमान था कि 15 तारीख को हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन सरकार बनी हमारी 28 तारीख को। तो 28 के बाद आज 19 दिन सरकार को बने हुए हो गए हैं। आज 19 दिन के अंदर अन्ना जी का, अगर हमने 15 दिन में जन लोकपाल पास करने का वादा किया था, तो अब तक वो अन्ना जी वाला जन लोकपाल पास हो जाना चाहिए था। अब और समय किस लिए? या तो हम समय की गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, हमने समय जो दिया बिना सोचे समझे दे दिया है, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। अगर हमारे पास सब चीजें ठीक थी तो 15 दिन के अंदर अन्ना जी वाला जन लोकपाल पास होना चाहिए था। उन भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। महिला सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पहले दिन से होना चाहिए था। पिछले 2 दिन में देखो इतनी बड़ी बड़ी 2 दुर्घटनाएं दिल्ली में हो गई हैं, तो महिला सुरक्षा पे हमारा कोई काम ही नहीं शुरू हुआ आज तक। एक सबसे बड़ा मुद्दा कि दिल्ली में जिन्होंने 10,52,000 लोगों ने बिजली पानी के आंदोलन में आम आदमी पार्टी का सहयोग किया और अपने बिजली के बिल और पानी के बिल देने बंद किए, उनको हमने प्रॉमिस किया था कि आपकी सरकार आते ही पहले आपने इसका जिक्र बहुत अच्छे से बिन्नी साहब किया है। नहीं आज बिल्कुल, आपने इन तमाम मुद्दों का जिक्र बहुत अच्छे से किया। बिन्नी साहब, कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता दीपक रावत के साथ, जो कि आपसे भी बात करना चाहेंगे और उनके मन में जो है, ये आप ही के कंस्टिट्यूएंसी में लक्ष्मी नगर से हैं, और उनके मन में जो है पहले ये भी भांप लेते हैं, फिर उनके कुछ सवाल भी आपसे लेते हैं। दीपक, जो लोग आपके साथ लक्ष्मीनगर में मौजूद हैं, क्या उनको लगता है कि बिन्नी साहब दिल्ली वालों के मुद्दे पर बगावत के स्वर को बुलंद कर रहे हैं? पूछिए जरा। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार बनी है वो युवाओं के मत से बनी है, और युवाओं जो मतदाता हैं जो काफी निकल के आए उनकी वजह से सरकार बनी है। और इस वक्त जो मेरे साथ हैं ये बिन्नी की कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं और सारे युवा मतदाता हैं, इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, आज बिन्नी साहब ने जो इतनी बातें रखी है, क्या वो लगता है आपको कि वो सही है और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है उनकी इस बात को लेकर? हमें ये लगता है कि वो एक तरीके से सही बोल रहे हैं। इस क्षेत्र में एक भी काम नहीं हुआ, जैसे कि बिजली को लेके और पानी को लेकर, एक महिला सुरक्षा को लेकर, और ना कि कोई मोहल्ला सभा का कुछ एक काम भी हुआ है। हमें लगता है कि एक अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं और एक अच्छे व्यक्ति लगते हैं, इसलिए हमने उन्हें यहाँ से विजय करा था और हमें एक भी सुविधा नहीं मिली अभी तक। ये आपका क्या कहना है? आप भी क्या सहमत हैं कि जो बिन्नी साहब जो कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने जो दावे किए थे, वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो वादे और जो दावे हुए हैं ना, वो उनपे मेरा जो विश्वास था, जिसकी वजह से मैं आम आदमी पार्टी की तरफ जुड़ा, उस वजह से मेरे को जितनी भी दिक्कतें अब हो रही है, मैंने सोचा था कि मेरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी, मैं एक नई पार्टी से जुड़ने जा रहा हूं। अभी तक उस पर कोई वो नहीं है, और जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है पार्टी में, वो मेरे को लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी में मैंने सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। मैंने इस तरीके से पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था कि मैं सोच रहा था कि दूसरी अन्य पार्टियों की तरह ये पार्टी के अंदर भी कंट्रोवर्सी वगैरह होंगी, ऐसा मैंने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अजय जी कि ये कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी किसी ने नहीं सोचा था कि कंट्रोवर्सी सामने आएगी और जो वायदे किए थे वो पूरे होंगे, लेकिन यहाँ के जो मतदाता है, युवा मतदाता, उनका यही कहना है कि फिलहाल वो उस पार्टी के काम से खुश नहीं नजर आते। बिल्कुल, हम आते हैं आपके पास और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की नब्ज क्या है। इस बीच आइए एक रिपोर्ट आपको दिखा दें किस तरीके से विनोद कुमार बिन्नी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए। उसमें एक बड़ा सवाल यह था कि फैसले दरअसल बंद कमरे में लिए जाते हैं, और जो फैसले बंद कमरे में लिए जाते हैं उसे सार्वजनिक करने का तरीका आम आदमी पार्टी ने बड़ा नायाब निकाला है। हर फैसले को कहा जाता है कि यह जनता का फैसला है। हर फैसले के सामने रायशुमारी का एक शगुफा डाल दिया जाता है, एक पर्दा डाल दिया जाता है। क्या यही वास्तविकता है? क्या वाकई में आम आदमी पार्टी आप सबों को बेवकूफ बना रही है क्योंकि उन्हें वोट आप देते हैं? देखिए रिपोर्ट। आपका बंद कमरा, बिन्नी का वो इल्जाम जिसने सबसे ज्यादा सनसनी फैलाई। बिन्नी मीडिया के सामने बैठे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के पारदर्शिता के दावों पर करारा प्रहार किया। बिन्नी ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग बंद कमरों के अंदर फैसला ले लेते हैं और पारदर्शिता का दावा सिर्फ नाम भर का है। मैं आपको बता दूं कि इस पार्टी में जितने भी तमाम फैसले 4-5 लोग बंद कमरे में करते हैं। अरविंद भाई उन्हें आदेश की तरह एक फरमान सुनाते हैं और बाकी 4 लोगों की इस पर सहमति अनिवार्य है। ऐसा एक सिस्टम है इस पार्टी का। आम आदमी के नाम पर सियासत करने वाली आप पर ऐसे आरोप लगना वाकई संजीदा है। सिर्फ बिन्नी ही नहीं बल्कि आप नेता मल्लिका साराभाई ने भी इस मुद्दे पर तल्ख प्रतिक्रिया दी। मल्लिका साराभाई ने तो यहां तक कह दिया कि बंद कमरे की ये राजनीति जानबूझकर की जा रही है। इससे पहले बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी से जुड़ी टीना शर्मा ने भी लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों के बंटवारे पर सवाल खड़े किए थे।
दिल्ली के टिकट्स ऑलरेडी फाइनल हैं। दिल्ली के जो नाम है उसमें एक शाजिया इल्मी का नाम है, उसमें एक आशीष तलवार का नाम है, उसमें एक गोपाल रॉय का नाम है, एक आशुतोष का नाम है और एक दिलीप पांडे का नाम है। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि 7 लोकसभा है, 7 लोकसभा में 5 नाम आपके ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो आप किस लिए लोगों से फॉर्म्स भरवा रहे हैं, किस लिए लोगों से नॉमिनेशन मंगवा रहे हैं, जबकि आज लास्ट डेट है उसकी और 20 तारीख को आप अनाउंस करेंगे। तो इन्हीं में से कुछ नाम आपको फेमिलियर लगेंगे और आपको खुद पता चलेगा कि एक आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। बिन्नी के बंद कमरे के सवाल पर आपके नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बिन्नी का यह इल्जाम गंभीर जरूर है। सवाल यह है कि अगर बिन्नी के आरोप गलत हैं, तो आपके नेता बिन्नी को इसका कड़ा जवाब देने से कतरा क्यों रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।